हेलो, नमस्कार। ज्ञान के लिए सुनिए। नोबेल प्राइज चिकित्सा के लिए दिया गया। मैरी रैम्सडेल और साकागुची को चिकित्सा का नोबेल प्राइज 2025 में दिया गया। इसमें जो नोबेल प्राइज़ दिया गया उसमें इम्यून सिस्टम सब्जेक्ट रखा गया था। इंसानी शरीर के इम्यून सिस्टम को समझने तथा उसे नियंत्रण करने की दिशा में अहम खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक मेरी ई ब्रांका, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन साकागुची को 2025 का मेडिसिन का नोबेल सम्मान दिया गया। इन वैज्ञानिकों ने खोज की कि कैसे खास तरह की कोशिका इम्यून सिस्टम को खुद पर आक्रमण करने से रोक सकती है। रिसर्च में यह भी समझने में मदद मिली कि शरीर इम्यून रिस्पॉन्स कैसे कंट्रोल करता है, कब सिस्टम गड़बड़ाता है, और इससे वैज्ञानिक बीमारियों की जड़ तक पहुंच पा रहे हैं। वह इलाज के नए तरीके ढूंढ पा रहे हैं। यह खोज कई गंभीर बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। जानिए उपलब्धि। हर दिन हमारा इम्यून सिस्टम हजारों किस्म के सूक्ष्म जीवों माइक्रोब्स को शरीर में घुसने से रोकता है। इनमें से कुछ माइक्रोब्स ह्यूमन सेल जैसे दिखते हैं। वैसे में सवाल उठता है कि आखिर इम्यून सिस्टम से कैसे तय करता है कि किस सेल पर हमला करना है, किसे शरीर में आने देना है। इसे ऐसे समझें, हमारा इम्यून सिस्टम सशक्त सेना है जिसका काम बाहर से आए दुश्मनों जैसे वायरस, बैक्टीरिया को मारना है। यदि यह सेना गलती से हमारे ही शरीर के अन्य अंगों जैसे पैंक्रियाज को दुश्मन समझकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है तो क्या होगा? इसे ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं, जैसे डायबिटीज़ 1, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आदि। वहीं से तीनों वैज्ञानिकों की भूमिका शुरू होती है कि 1995 में सिमोन साकागुची ने शरीर में मौजूद शांति रक्षक सैनिक, जिसे रेगुलेटरी टी सेल या टैम्स कहते हैं, की विशेष टुकड़ी का पता लगाया। इसका काम लड़ाई शुरू करना नहीं बल्कि उन हमलावर सैनिकों को रोकना है ताकि वे गलती से खुद के अंग पर हमला न कर दें। साकागुची ने उस समय प्रचलित मान्यता को चुनौती दी थी। तब वैज्ञानिकों को लगता था कि इम्यून सेल्फ शरीर के अंदर से टॉलरेंस बन जाएगी
जिसे सेंट्रल ह्यूमन टॉलरेंस कहते हैं, इन विजेताओं ने दिखाया कि शरीर के बाहरी हिस्से पेरिफेरी से भी खास तंत्र पेरिफेरल ह्यूमन टॉकलेस काम करती है, जो इम्यून सिस्टम को नियंत्रित रखता है। इससे शरीर का अंग सुरक्षित रहता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि रेगुलेटरी टी सेल्स ऑटोइम्यून बीमारियों के साथ कैंसर सेल्स पहचानने का व ख़त्म करने की भूमिका निभा सकती है। वही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में सबसे बड़ी चुनौती होती है शरीर द्वारा नए अंग को न स्वीकारना। रेगुलेटरी टी सेल को सक्रिय कर शरीर को नए अंग स्वीकारने के लिए तैयार कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद ही जाने वाली दवाओं की मात्रा घटा सकती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे और मेडिसिन के नोबेल प्राइज़ के बारे में आप सुनेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।